इज अनएम्प्लॉयमेंट अ रियल थिंग इन इंडिया? 35 करोड़ लोगों के पास आज की तारीख में जॉब नहीं है। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझेगा कि आप किस चीज में अच्छे हैं। इज अनएम्प्लॉयमेंट अ रियल थिंग इन इंडिया? क्या हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है? इसका जो जवाब है ना, बहुत ही पेचीदा है। कभी कभी हमें लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सब सही है, सब सुखी है। लेकिन जब आप न्यूज पढ़ते हैं, जब हम ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जब हम ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, तब रियलाइज होता है कि हमारे देश में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट आज भी है। मैंने भी बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियोस देखे। मेरे कुछ स्टूडेंट से पूछा जिनके पास फिलहाल जॉब्स नहीं है, जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास इंटरव्यूज देने आते हैं, हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आते हैं, और उनसे कभी ना कभी जब हम पूछते हैं तो हाँ, ऐसा रियलाइज ज़रूर होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने ChatGPT से पूछा, मुझे लगा कि चलो पूछते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो कुछ ऐसा जवाब आता है जब पूछा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश में कितना है, तो ये रेट कुछ 7 to 8% है। अब वो 7 to 8% समझ नहीं पड़ता कि इससे क्या अंदाज़ा लगाएं। तो थोड़ा और जाना तो समझ ये पड़ा कि मान लो अंदाजन अगर 50 करोड़ लोग हमारे देश में जॉब्स करते हैं या जॉब्स ढूंढ रहे हैं, उनमें से 35 करोड़ लोगों के पास आज की तारीख में जॉब नहीं है। तो क्या मैं ऐसा मान लूं 100 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ की आबादी जॉबलेस है? सुन के दंग रह जाते हम, डर लगने लगता है, क्या ये सच है? थोड़ा और आगे जाते हैं, कंपेयर किया जाता है पूरे देश को वर्ल्ड के साथ, तो पता चलता है कि हमारे देश का जो रैंक है वो 86th है, 86th रैंक इन अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारे नंबर सुन के ना बहुत अजीब लगता है। ये सारे नंबर सुन के ऐसे लगता है हम कौन से देश में रहते हैं। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो रियलाइज़ नहीं होता ना कि इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। मुझे नहीं पता ये नंबर्स कितने सच्चे हैं, कितने झूठे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम थोड़ी पॉजिटिव बात करेंगे। डेफिनेटली जॉब्स की कमी ज़रूर है। डेफिनेटली जब मेरे पास इंटरव्यू के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और मैं उनसे पूछता हूं तो रियलाइज़ होता है कि हाँ, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। लेकिन जॉब्स क्यों नहीं मिल रही और क्या किया जाए ताकि लोगों को जॉब्स मिले? और क्यों हमेशा जॉब्स, क्यों ना एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, क्यों ना एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए, क्यों ना सिर्फ जॉब्स क्रिएशन से ज़्यादा एक्चुअल काम की बात की जाए? ज़रूरी नहीं है कि कहीं जाके जॉब करने से ही एम्प्लॉयमेंट आएगी, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको पैसे दे तो ही आपकी गाड़ी चले, क्यों ना पैसे खुद कमाए जाएं, कुछ ऐसी बात की जाए। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे वो सब तरीकों की बात करने की जिससे आप आगे बढ़ सके, जिससे आइडेंटिफाई कर सके कि क्यों आप पैसे नहीं कमा पा रहे, क्यों आपको जॉब नहीं मिल पा रही और क्यों आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अनएम्प्लॉयड हैं। तो शुरू करते हैं इंटरव्यूज से। इंटरव्यूज जो कुछ मैंने लिए, कुछ हमारी कंपनी में होते रहते हैं और कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब आज जो मैं बात करने वाला हूँ ये प्योरली ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, शायद गलत भी हो सकती है। अगर आपको लगे कि कुछ बात गलत है और उसमें सुधार लाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो बात कुछ ऐसी है कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे नए फ्रेशर्स जॉब के लिए आते हैं तो उनमें एक बात मेरी बहुत कॉमन होती है। सबका फोकस जो है ना, तो सबसे ज़्यादा फोकस होता है सैलरी पे, इनकम पे। हाँ, डेफिनेटली होना भी चाहिए, काम इंसान इसीलिए करता है। लेकिन इनकम को सेंटर पॉइंट बना के अगर आप चलने लगोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इनकम को ही सेंटर पॉइंट बनाओगे तो बाकी की जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। एक्चुअली आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए स्किल। कोई बात ही नहीं करता कि मुझे सीखना है। जो भी फ्रेशर आता है वो आके सीधी बात यही करता है कि पैकेज कितना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरी इंटरेक्शन होती है कॉलेजेस में, तो मैंने उनसे जब पूछा कि आप अपने TY के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या ढूंढ रहे हो, कहते जॉब ढूंढ रहे हैं। और जॉब में क्या करना चाहोगे वो नहीं पता, लेकिन पैकेज, हमें इतना पैकेज लगना चाहिए। आज भी लोगों को ये वहम है
कि उनकी कॉलेज की डिग्री इज इक्वल टू एक पैकेज है। कॉलेजेस भी कुछ ऐसा ही करती हैं, जब एडमिशन्स का टाइम होता है तो पैकेजेस दिखाती हैं। एस्पिरेशन के लिए अच्छा ज़रूर है, लेकिन उसके बीच में वो इक्वल टू जब लग जाता है, लोगों को ये लगने लगता है कि ये डिग्री का मतलब इतना पैकेज, और ये एस्पिरेशन आपको डीमोटिवेट करती है, क्योंकि मार्केट में जब आप काम के लिए उतरते हो तब वो पैकेज नहीं मिलता, स्किल देखी जाती है। और बहुत कम लोगों के पास स्किल होती है। पढ़ाई तो हम कर लेते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमें लगता है हमने पढ़ लिया मतलब हो गया। हमारे माँ बाप को भी यही लगने लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो माँ बाप हैं उनको लगता है कि अगर एक पर्टिकुलर डिग्री कर ली तो वो हो गया। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, BSc IT की डिग्री जो है वो 3 साल का कोर्स है। उस 3 साल के कोर्स के अंदर 6 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर के अंदर 5 सब्जेक्ट। अब आप टोटल हिसाब लगाओ कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एक स्टूडेंट पढ़ता है 3 साल के अंदर। क्या इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ के वो उसमें मास्टरी पा लेगा? हर एक सब्जेक्ट के अंदर 40 से 50 घंटे का लेक्चर्स होता है, कभी कभी 60, और प्रैक्टिकल्स को भी साथ में अगर मिला लिया जाए तो उसको भी कंप्लीट करके भी क्या आपको लगता है कि उन 120 घंटों में आप एक सब्जेक्ट मास्टर कर लोगे? आप अपने माँ बाप से या किसी भी सीनियर से या किसी भी उस व्यक्ति से जिसने सारी जिंदगी काम किया, उसको जाके पूछिए कि क्या 120 घंटे इनफ थे उनको अपना काम सीखने के लिए? सालों लग जाते हैं, तब जाके आप मास्टर होते हो। लेकिन ये जानने के बावजूद भी माँ बाप भी वही सोचते हैं, स्टूडेंट भी वही सोचता है। इतने सारे सब्जेक्ट के भसड़ में इतना कुछ पढ़ लेने के बाद 120 घंटे या कभी कभी उससे भी कम देने के बाद आपको लगने लगता है कि ये ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़े थे, इन सब में आपको महारत हासिल हो गई, और फिर उसके बेसिस पे आप काम करने निकलते हो और आप कहते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट आता है, मुझे इस पर्टिकुलर नॉलेज है, मुझे इस पर्टिकुलर स्किल की नॉलेज है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे पाइथन लैंग्वेज पढ़ ली। अब ये पाइथन लैंग्वेज 120 घंटे आपने पढ़ी, थियोरी और प्रैक्टिकल मिला के। आपको लैंग्वेज समझने लगी, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट समझ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो लेकर के आप पैसा कमा लोगे? स्किल क्या है वो इंसान समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख लिया, आउटपुट आ गया, मतलब ये स्किल है। ये स्किल नहीं है। हकीकत की स्किल ये है कि वो लैंग्वेज, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एक जरिया है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इस दुनिया में पैसा कमाने के एक ही और सिर्फ एक ही जरिया है, वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप किसी की मुश्किल आसान करते हो, सामने वाला इंसान आपको रुपए देता है, सामने वाला इंसान आपको पैसे उसके देता है, उसके सामने आपको कुछ ना कुछ इनकम आती है। लेकिन जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तो आपको क्या मिलेगा? आज ये वीडियो आप देख रहे हो, आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि शायद इससे आपकी कहीं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आप क्यों देखोगे? वीडियोस के ऊपर जितने भी व्यूज हैं वो सारे व्यूज इसीलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उतने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उनको कुछ नॉलेज मिली, कुछ मिला। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, सब करते हैं ना। इंस्टाग्राम पे आप रील देखते हो, 3 सेकंड लगते हैं आपको ये डिसाइड करने के लिए कि वो रील देखनी है या नहीं। 3 सेकंड में आप डिसाइड कर लेते हो कि वो कंटेंट आपके लिए बना है या नहीं। आप सब्सक्राइब किसी को फुकट में कर लेते हो? नहीं करते। आप सब्सक्राइब किसी को इसलिए करते हो तब क्योंकि आपको वैल्यू मिल रही है। तो जब आप खुद एक सब्सक्रिप्शन किसी को नहीं देते, आप किसी को फॉलो नहीं करते ऑनलाइन जो प्योरली मुफ्त है, क्योंकि आपको लगता है कि वहां से आपको वैल्यू नहीं मिल रही, तो आपकी जो स्किल है जब उसकी वैल्यूएशन की बात आती है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई आपको पैसा दे? आपको चाहिए 50,000 की सैलरी, लेकिन वो 50,000 की सैलरी आपको मिले कैसे? कभी सोच के देखा है इस बारे में? क्या आप लायक हो? अगर आप ये सोचोगे उस बारे में और अपने आप को तैयार करोगे, आप ये सोचोगे कि मैं ये वैल्यू ऐड करके दूंगा सामने वाले को, तो वो आपको काम देगा, आपको काम मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जॉब मिले, जरूरी नहीं है कि आपको किसी के अंडर ही काम करना मिले। आप खुद का काम भी कर सकते हो जब आप वैल्यू दो, जब आप किसी को कुछ हेल्प करके दो, सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करके दो। जब सोल्यूशन मिलता है
सामने वाला खुश होकर उसे उस सोल्यूशन के बदले में पगार देता है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। आपके घर में अगर कोई हाउस हेल्प आते हैं तो वो हाउस हेल्प आपको घर के काम में हेल्प करते हैं, इस वजह से आप उनको इन रिटर्न में पैसे देते हैं। उसी तरीके से अगर आप किसी कंपनी को आगे बढ़ने में, उसकी ग्रोथ में हेल्प करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि इस चीज़ की कोई बात नहीं करना चाहता। लोगों को लगता है मेरे पास ये डिग्री है, मैं काबिल हूँ और मुझे 1 लाख का पैकेज चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं MBA हूँ। सोचिए, आप अगर एम्प्लॉयर हैं, अगर आप किसी को पैसा देना चाहते हैं तो क्या आप इसलिए सामने वाले को पैसा दोगे कि उसके पास MBA की डिग्री है, कि आप इसलिए पैसा दोगे कि सामने वाला आपको कोई वैल्यू दे रहा है, सामने वाला आपका काम करके दे रहा है और वो काम से आप पैसा कमा रहे हो, इसलिए आप उसको उसके हक का पैसा दे रहे हो? सोचिए। तो अब ये तो हो गया प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या? स्किल कहां से लेके आए? ये सबसे बड़ी दुविधा है हमारे लिए। हमने पढ़ाई तो कर ली है, हमने कॉलेज से डिग्री हासिल कर ली है, अब डिग्री हमें देती क्या है? आपको क्या लगता है वो क्या एक कागज का टुकड़ा है? जी नहीं। डिग्री आपको बहुत कुछ सिखाती है। वो आपको इंट्रोड्यूस करती है सब्जेक्ट्स के साथ। बताया जाता है आपको कि ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, इसको इस तरीके से पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये चीजें हैं। आपको वो इंट्रोडक्शन को ले करके उसे तब्दील करना होगा एक स्किल में। आपने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े अपने एकेडमिक में, उनमें से किसी एक को आपको पकड़ना होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको आगे लेके जाएगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम वो इतने सारे सब्जेक्ट्स में अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो आपको एक्सप्लोर करना होगा। आपको कहीं ना कहीं काम करके, इंटर्नशिप करके, भले ही वहां पैसे ना मिले, फिर भी अपने आप को एक्सप्लोर करवाना होगा। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझेगा कि आप किस चीज में अच्छे हैं, आपको किस चीज में मजा आता है, आपको कौन सी स्किल में मजा एक्चुअली आता है, ये आइडेंटिफाई आपको करना होगा। और जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, उस स्किल को फिर पॉलिश करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पाइथन प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं, आपने कोड किया, आपको मजा आने लगा, आप बोल रहे हो तो बहुत सही चीज है, प्रोजेक्ट्स बनाइए, उस पर छोटे मोटे काम कीजिए, देखिए कैसा होता है। किसी के वहां इंटर्नशिप कीजिए, ट्राई करिए कि आपको उस फील्ड में इंटर्नशिप मिले। अब कभी कभी ये भी दुविधा होती है कि कभी कभी हमें इंटर्नशिप्स नहीं मिलती जिस फील्ड में हमें जाना है, तो भी कोई बात नहीं, दूसरी किसी फील्ड में इंटर्नशिप कर लीजिए जब तक ना मिले तब तक। और उस समय एक्सपेक्ट ना कीजिए आपको पैसा क्या मिल रहा है, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है और आपका इंटरेस्ट ये है वो सीखने का। आपको पैसे दे करके किसी क्लासेस या कॉलेज में सीखने से बेहतर है कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करके सीखना। वहां पैसों की उम्मीद ना रखते हुए अगर आप स्किल की उम्मीद रखेंगे और हेल्प करेंगे सामने वाले को, तो ऑटोमेटिकली मनी विल फॉलो एंड यू विल लर्न द मोस्ट। पैसे आपको मिलते रहेंगे, मनी विल कीप फॉलोइंग यू, तो उसकी फिक्र ना करें। जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस, ग्रेजुएशन होने के इमीडिएटली बाद कोई ना कोई स्किल के अंदर अपने आप को झोंस दो, लगे रहो, सीखते रहो स्किल को, अच्छे से अपनी स्किल पॉलिश करो। क्लासेस जाना पड़े तो क्लासेस जाओ, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है, यूट्यूब है, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है हर एक स्किल के लिए। सीखो, देखो, एक्सप्लोर करो, कहीं इंटर्नशिप करो, फाइंड आउट करो कि आपको किस चीज में मजा आता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने पढ़ाई की है IT में, लेकिन आपको मजा आ रहा है किसी और फील्ड में, शायद आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, एक्सप्लोर करो उसे, रोको मत। और जो पेरेंट्स हैं वो भी ये सुने, अपने बच्चों को रोके मत, उनको एक्सप्लोर करने दें जिस मर्जी स्किल में, कैसा भी हो। क्योंकि जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स क्यों इंसान ने लिया उसका जवाब ना आपके पास होगा ना आपके बच्चे के पास। बहुत सारे रीजंस हैं कि आप वो कोर्स चुन लेते हो, लैक ऑफ नॉलेज, कम टाइम, क्विक डिसीजंस बनाने हैं, फास्ट मूविंग लाइफ है, 12th का रिजल्ट आया और 15 दिन के अंदर आपको एडमिशंस लेनी होती हैं, आपको नहीं समझ पड़ता और जल्दी जल्दी में फटाफट डिसीजन बना लेते हो अपनी जिंदगी का, चुन लेते हो कोई ऐसा कोर्स जिसमें आपको कभी नहीं जाना था। और उसके बाद क्या, 3 साल निकालने के बाद आपको रियलाइज होता है कि यहां तो हमें आना ही नहीं था। तो कोई रिवर्स गियर है? जी नहीं। जो आपने पढ़ाई की है, वो जो पढ़ाई कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगी।
आपके शौक में, आपकी स्किल में, आपके फ्यूचर करियर में। भले ही आप कोर उस पढ़ाई के अंदर जहां आपने पढ़ा है वो कोर स्किल को लेके आप उसमें करियर ना बनाए, लेकिन फिर भी वो कहीं आपको हेल्प करेगी। मान लो आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आ जाता है और आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो, लेकिन आपने बीएससी आईटी या कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया है। उस नॉलेज से, उस आईटी नॉलेज से कम आप चाहो तो अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को बेटर समझ सकते हो, डिवाइसेस को ज़्यादा बेटर समझ सकते हो। अपने लिए जब डिवाइस खरीदने होंगे तब आपको उसकी नॉलेज बाकी किसी इंसान से बेटर होगी और किसी और को नॉलेज दे पाओगे। अगर आपने आर्ट्स पढ़ ली है और आपने फिलॉसफी पढ़ी है तो शायद वो फिलॉसफी की नॉलेज भी आपकी फोटोग्राफी में हेल्प करे। आपका दिमाग उस डायरेक्शन में दौड़े कि आप कुछ फिलॉसफिकल कैप्चर्स करने लगो। हर पढ़ाई कॉम्प्लीमेंट करती है तो वो वेस्ट नहीं जाती, लेकिन ये समझ लेना कि मेरी पढ़ाई मुझे इनकम दिलाएगी, ये बेवकूफ़ी है। आपकी पढ़ाई कंपल्सरीली आपको इनकम शायद ना भी दिलाए, लेकिन आपकी स्किल ज़रूर दिलाएगी। तो आपकी स्किल को पॉलिश कीजिए और उसके बाद अपनी स्किल के साथ, अपने कुछ किए हुए प्रोजेक्ट्स के साथ, कुछ आउटकम्स के साथ आप इंटरव्यू के लिए जाइए। सिर्फ कोरा सीवी लेके मत जाएं। उस सीवी के साथ अटैच करें कि आपने पिछले 6 महीने में किया क्या, या 1 साल में किया क्या, या जितना भी टाइम आपके हाथ में था आपने उस समय में किया क्या। आपने अपनी स्किल पॉलिश कैसे की, आपने उस स्किल को पॉलिश करके आउटकम कैसे लाए। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए, घर बैठ के प्रोजेक्ट्स बनाएं, कुछ ना कुछ सोचें, बिकॉज आपकी जो सोच है, थिंकिंग कैपेसिटी है, उसे इवैल्यूएट किया जाता है। कोडिंग तो इंसान चैट जीपीटी के थ्रू भी करवा लेता है, लेकिन लॉजिक वो तो आपके दिमाग से आएगा। प्रॉब्लम के सल्यूशन वो आपके दिमाग से आएंगे। मशीन्स आपको आइडिया दे देगी, चैट जीपीटी भी आपको आइडिया दे देगा, गूगल का जेमिनी भी आइडिया दे देगा, लेकिन कौन सा आइडिया कहाँ सही है वो तो दिमाग लगाएगा। और उस दिमाग और उस सोच और उस लॉजिक, उसके आपको पैसे मिलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब ध्यान दीजिए अपनी स्किल के ऊपर।